हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग एक अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं कि जो हम एक एक्सपेरिमेंट अकाउंट बनाए हैं इस फाइनेंशियल ईयर से या लास्ट मंथ से अगर आप लोग बोले तो उसमें हम एग्जैक्टली ट्रेड कैसे कर रहे हैं एंड उसमें एग्रेसिवली हम किस तरीके से जा रहे हैं एंड क्यों जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड स्क्रीन पे सारी चीज़ें डिटेल में समझते हैं। जैसे ऑलमोस्ट एक दो महीने पहले आई गेस ये वीडियो हम बनाए थे ETF ट्रेडिंग 2026 का पीएनएल। 2026 का पूरा पीएनएल हम लोग डिस्कस किए थे। उसके पहले का सारा पीएनएल आपको वेरीफाइड पीएनएल मिल जाएगा, या पहले भी हम वीडियोस बना चुके पीएनएल का आप लोग देख सकते हैं। तो 2026 का ऑलमोस्ट जनवरी से लेके हम लोग शायद मई तक हम लोग डिस्कस किए थे एंड उसमें हम लोग देखे थे कैसे हम लोग एक परफॉर्मेंस ट्रैकर जो है वो बनाए हैं। एंड परफॉर्मेंस ट्रैकर इस तरीके से हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे हमारे पास 3-4 अकाउंट्स हैं, तो 3-4 अकाउंट्स को एक साथ ट्रैक करने के लिए एक एक्सेल शीट हम लोग बनाए हैं सिंपल, एंड जिसमें हम लोग को थोड़ा सा इजी रहता है देखने के लिए कि हाँ क्या रिटर्न बना है, क्या हम लोग आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को या नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें ट्रैक करने के लिए। एंड इसमें हम ये भी बोले थे कि 700 लाइक्स आ जाता है तो मंथली पीएनएल स्टार्ट कर देंगे, बट इसमें अभी तक 700 लाइक्स नहीं आया है, तो इसीलिए हम 6 मंथ पे ही अपना पीएनएल जो है वो अपडेट करेंगे। तो उसी में ये पोर्टफोलियो ट्रैकर में ये एक्सपेरिमेंट अकाउंट के बारे में हम मई से डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग एज पर रूल्स जो है वो चलते हैं, राइट। हम लोग जितने भी स्ट्रैटेजीज जो है वो करते हैं वो एज पर रूल चलते हैं। बट मेरा जो काम है वो क्या है कि आप लोगों को नए नए स्ट्रैटेजीज, बेटर स्ट्रैटेजीज जो है वो प्रोवाइड करते रहें। एंड अभी तक जो जो स्ट्रैटेजीज हम लोग करते आ रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे चाहे कम्युनिटी पे, वो बनाए हम कैसे हैं, वो बनाए इसी रीज़न से हैं, ट्राई एंड टेस्ट करके। तो एक ट्राई एंड टेस्टिंग वाला भी एक अकाउंट मेरे पास ज़रूरी होना चाहिए। हो सकता है आपको ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ी किसी को स्ट्रैटेजी बना के और देना है, राइट। बट ये मेरा काइंड ऑफ प्रोफेशन है, तो इस रीज़न से मेरे लिए एक्सपेरिमेंट अकाउंट रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम अलग अलग चीज़ें ट्राई करें एंड जो जो चीज़ें सक्सेसफुल हो मेरे लिए वो हम शेयर करें कम्युनिटी मेम्बर्स के साथ एंड यूट्यूब पे। तो इस रीज़न से वो अकाउंट हम बनाए थे एंड उसमें हम बेसिकली रूल्स जो है वो तो जो बेसिक रूल्स है जो हम लोग फॉलो करते हैं वो तो रखे ही हैं, बट थोड़ा सा उसमें हम अलग अलग चीज़ें भी ट्राई कर रहे हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि थोड़ा कन्विक्शन के बेसिस पे थोड़ा सा बायसनेस भी देख रहे हैं। फ्यूचर में प्लान्स है कि थोड़ा स्टॉक्स भी थोड़ा बहुत उसमें ट्रेड करेंगे अलग अलग मेथड्स से, मतलब एक दो मेथड्स हम लोग बनाए हैं उसके मेथड से उसमें ट्राई करेंगे, बट अभी तक सिर्फ उसमें ETF ही चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं एंड जो भी हम ट्रेड करते हैं, तो जैसा हम बताएं कि एग्रेसिवली ट्रेड कर रहे हैं, तो इस रीज़न से इसमें जो आप लोग बोल सकते हैं कि जो एलोकेशन है वो, जैसे उस अकाउंट में 10 लाख से हम कर रहे हैं, तो एक ETF में अगर सपोज हमको ट्रेड करना है तो उसमें कोई एलोकेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो फुल कैपिटल का एक पार्ट है एंड इस रीज़न से उसमें बहुत एग्रेसिव जा रहे हैं एंड एक ही ETF में पूरा पैसा जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, रोटेट कर रहे हैं। तो इसका हम थोड़ा सा डिटेल आपको अगर हम शेयर करें तो इस मंथ में सिर्फ दो ही ट्रेड हुआ है, ऑलमोस्ट 2-3 ट्रेड ही हुआ है। रियलिटी और IT हो गया एंड फार्मा में भी ट्रेड लिए थे। तो रियलिटी में जैसे अभी अच्छा खासा रैली आया था, तो इसमें थोड़ा सा, इसमें हम लोग क्या डिस्कस किए थे, एज पर हमारा रूल जो है वो तो चल ही रहा है, प्लस इसमें हमारा जो कॉन्फिडेंस है या जो कन्विक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा था, तो उसके वजह से रियलिटी में हम इसमें ऐड किए थे एंड फुल 10 लाख जो है वो रियलिटी में ऐड किए थे। थोड़ा सा पहले बुकिंग इसमें कर लिए, फिर वापस IT में शिफ्ट कर गए, बट ऑलमोस्ट अगर रियलिटी में भी रहते तो भी उतना ही बनता जितना IT में शिफ्ट करके बना, तो उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। कम से कम ट्रेड्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी ETF हमको ज़्यादा कन्विक्शन इसमें लग रहा है एंड जिसमें अच्छा खासा मोमेंटम है या जो सिस्टम भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें अलाइन है, उसमें हम फुल एक साथ जो पूरा क्वांटिटी है वो डाल के और उसमें ट्रेड कर रहे हैं एंड एज पर रेजिस्टेंस उसमें बुकिंग जो है वो प्रॉफिट बुकिंग कर ले रहे हैं। एंड इसमें अगर आप लोग परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ठीक है, जुलाई में आपको दिखेगा कि 10 लाख पे 1.3 1.4 ले लो। अभी फार्मा में हम फार्मा में ट्रेड लिए थे, बट थोड़ा सा बुकिंग जो है वो कर रहे हैं क्योंकि स्पीड जो है वो नहीं दिख रहा है फार्मा में। ये म्यूचुअल फंड है हमारा मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एंड ये है एक्टिव मोमेंटम फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा अगर आप लोग बात करें एक्सपेंस रेशियो का, 3.4% है। इतना एक्सपेंस रेशियो आप किसी भी फंड में आज तक नहीं देखे होंगे, हम भी पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होने का कुछ तो रीज़न होगा, राइट। तो इसका रीज़न है ये 25 नवंबर से अगर हम लोग निफ्टी से कंपेयर करें, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग निफ्टी से इसको कंपेयर करते हैं
2025 नवंबर में जो टॉप बना था 26,400 का, उसको अभी तक ये ब्रेक नहीं कर पाया, बहुत नीचे चल रहा है। बट जो ये पर्टिकुलर फंड है वो लास्ट हाई को ब्रेक करके काफ़ी ऊपर निकल चुका है। कुछ कुछ सेक्टर हैं जो कि ये जो परफॉर्मेंस है वो दे पाए हैं, बट निफ्टी 500 भी उस हाई से अभी तक नीचे चल रहा है। मिड कैप अगर आप लोग देखेंगे तो मिड कैप थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, तो हो सकता है इनका एलोकेशन जो है वो ज़्यादातर मिड कैप्स में है, ठीक है, ये एक रीज़न हो सकता है। बट फिर भी मिड कैप को भी ये आउट परफॉर्म कर रहा है, एंड ये रीज़न ये है कि मोमेंटम ईटीएफ है, मोमेंटम फंड है। तो अब इसमें जैसे हम लोग एक ईटीएफ का बात करते हैं अल्फा का, तो अल्फा वाले ईटीएफ में क्या होता है कि जो निफ्टी 500 में या निफ्टी 200 में जो भी मोमेंटम वाले स्टॉक्स होते हैं, वही स्टॉक्स वो अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, जिसकी वजह से उसमें ग्रोथ देखने को मिलता है। तो जो ये वाला फंड है उसका भी यही काम है, एंड इस रीजन से इसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा है। इसमें जो स्टॉक्स का होल्डिंग है वो सिर्फ 30 है, तो इस रीज़न से भी ये जो पर्टिकुलर फंड है वो काफ़ी रिस्की बन गया है, क्योंकि ये 30 फंड को ही सिर्फ रखता है, सॉरी 30 स्टॉक को ही रखता है। एंड इसमें हम लोग ये जो है वो हम लोग देख सकते हैं कि इस पे जो जो स्टॉक्स हैं, फर्स्ट स्टॉक का 8% के आसपास है, एंड जितने भी कंपनीज हमको देखने को मिल रहे हैं इसमें से लार्ज कैप्स आपको ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेंगे, मिड कैप एंड स्मॉल कैप ही देखने को मिलेंगे। जो भी ऐसा पर्सन है जो बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टिंग जो है वो पसंद करता है, लाइक मी, तो उसके लिए ये म्यूचुअल फंड, मतलब वो फिर ये म्यूचुअल फंड जो है वो थोड़ा सा बैठ के एनालाइज कर सकता है। आपको एज इट इज़ नहीं ज़रूरी है देखना, इसमें रेटिंग अभी तक नहीं आया है, एंड मोस्ट प्रोबेबली इसमें रेटिंग 5 स्टार तो नहीं आएगा, ये हमको पता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। जब मार्केट गिरेगा, जब मार्केट फॉल करेगा, तो इसमें ड्रॉडाउन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, 40-50% नॉर्मल ड्रॉडाउन इसमें हमको देखने को मिलेगा। बट उसी तरीके से लॉन्ग टर्म में हमको ग्रोथ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मोमेंटम ईटीएफ, ये मोमेंटम स्टॉक्स को जो है वो सिर्फ होल्ड करता है, एंड स्टॉक्स जो है वो काफ़ी कम हमको देखने को मिला। अगर आप लोग सेक्टर्स का बात करें तो इसमें सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है इन लोग का, टेक्नोलॉजी है, एनर्जी है, इंडस्ट्री है, ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल है, मटेरियल्स है, मतलब ये कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं जा रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। बट फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की फंड जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। तो ये इंडस्ट्री वाइज अगर आप लोग देखेंगे तो इंडस्ट्री में 28% इंडस्ट्री है, फाइनेंशियल है, तो डाइवर्सिफिकेशन ठीक ठाक है। टॉप 5 कंपनीज में 29% एलोकेशन है, टॉप 20 में 80%। अब इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, वो है इसका पीई, कि इसका पीई कितना है। तो ये तो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं दिख रहा है, एक मॉर्निंग स्टार करके वेबसाइट है, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। बट हम डायरेक्टली चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि इसका पी जो है वो कितना है। अब बेसिकली ये डायरेक्टली पी जो है वो नहीं बता पा रहा है, एंड इस रीज़न से हम लोगों को क्या करना होगा कि इनमें जितने भी स्टॉक्स हैं ना, इन सारे स्टॉक्स को कॉपी करना होगा, एंड आई गेस ये कॉपी नहीं हो पा रहा है। तो अब एक आइडिया आपको बताते हैं, इसमें से सारे स्टॉक्स को कॉपी करके, ठीक है, हाँ हो गया। तो अब इन सारे स्टॉक्स को कॉपी करके एंड इसका एवरेज पी हम लोग जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। बट आपको ये जो एलोकेशन है वो भी देना पड़ेगा, ठीक है, जिसके मदद से वो एक प्रॉपर एवरेज एलोकेशन जो है वो हमको निकाल के देगा। हम सेम जो है वो कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है, बट आपको एक्यूरेट निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, आप जितने भी एलोकेशन जिस तरीके से है उस तरीके से आपको ये जो है वो आपको डेटा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मोटा मोटी हमको जो है वो निकाल के देने का कोशिश कर रहा है। तो ये 74 to 76, मतलब ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा पी जो है वो इसमें हमको देखने को मिल रहा है। तो ये जो वीडियो हम बनाए हैं ना, वो ये वीडियो हम इसलिए नहीं बनाए हैं कि ये म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है एंड इसमें हम लोग आज ही इन्वेस्ट कर दें एंड एवरीथिंग। ये जस्ट हम आपको इन्फॉर्मेशन दिए हैं कि आपका मार्केट में इस तरीके के भी हमारे पास फंड जो है वो मौजूद है, ठीक है, एंड इन फंड्स को हम लोग बैठ के एनालिसिस कर सकते हैं। पी वाइज तो इसमें अभी के टाइम पे इन्वेस्ट करना वर्थ इट नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है। अब अगर आप लोग इसको उस तरीके से निकालें एलोकेशन वाइज, तो भी ये 50 के आसपास पी जो है वो हमको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। बट मोमेंटम का जो है वो थोड़ा सा हाई जो है वो तो होता ही है। तो अगर हम लोग बात करें कि कोटक अल्फा ईटीएफ का पी कितना है, तो वो तो बहुत कम है, वो हम जानते हैं। कोटक अल्फा ईटीएफ पी, ठीक है,
क्योंकि वो भी एक मोमेंटम ईटीएफ है। एंड उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट 30-35 के आसपास जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। तो रिलेटिवली काफ़ी ये एग्रेसिव फंड है, काफ़ी ज़्यादा इसमें आप लोग बोल सकते हैं कि महंगे स्टॉक्स हैं। एंड इसी रीजन से इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोई भी स्टॉक थोड़ा सा ज़्यादा रैली देता है तो उसमें ऑब्वियसली थोड़ा उसमें ज़्यादा पी भी इंक्रीज़ होता है। तो ये जो फंड है वो हम लोग नज़र में रखेंगे, कोई भी इन्वेस्टमेंट एंड ये सब चीज़ों का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ नज़र में रखेंगे। एंड इनको थोड़ा सा हम लोग नोटिस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज होता है, क्या इसको स्टार रेटिंग मिलता है, ठीक है। एंड मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स ये एक टाइम पे रखता है, क्या क्या स्टॉक्स में चेंजेस करता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो से आपको आई गेस इस पर्टिकुलर फंड के बारे में पता चला होगा, ठीक है। एंड बाकी जो है वो डिसीजन आप लोग खुद से ले सकते हैं, बट वैल्यूएशन वाइज ये जो फंड है वो अभी लेने लायक नहीं है। तो इस रीज़न से इसको हम लोग अभी सस्ता होने देंगे एंड देन फिर हम लोग कुछ सोचेंगे इसमें करने का, ठीक है। तो आई गेस इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा आपको। अगर आप लोग कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करके सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अभी हमारा 3 ईयर का एनिवर्सरी चल रहा है, तो आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं। ये कूपन फिर 1 साल बाद वैलिड होगा, 1 साल बाद ही फिर अवेलेबल होगा। तो आप लोग सीरियस हो तो आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।